ऑलराइट, सो वी हैव डन विद स्पीच जार्गन। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, ज़्यादा खुशफहमी में नहीं रहो, हमने इतना ज़्यादा कवर नहीं किया अभी तक। अच्छा, सो अब बात करना शुरू करेंगे हम स्पीच जार्गन से। स्पीच जार्गन कहें अगर तो हमारे पास ट्रांजिशनल वर्ड का छोटा बड़ा भाई है। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं बात करता हूँ ट्रांजिशनल वर्ड की तो उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है, अगर मैं बात करता हूँ किसकी ट्रांजिशनल वर्ड की, सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ समथिंग जो मैं पैराग्राफ के स्टार्ट में लगाऊँ, जो मैं पैराग्राफ के मिडिल में लगाऊँ, वो मैं अपने पास पैराग्राफ के एंड में लगाऊँ, ताकि वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं बात शुरू कर सकता हूँ, बात से बात मिला सकता हूँ। सही, इन शॉर्ट मैं कहूँ तो कनेक्टर। ठीक है। नाउ अगर मैं कहता हूँ पैराग्राफ 1 2 को, 3 को, 4 को, 4 पैराग्राफ में स्पीच लिखेंगे ना। सो फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लैंड मी योर ईयर्स, या तो फर्स्ट पैराग्राफ में डाल दो ये, या तो सेकंड पैराग्राफ में डाल दो। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में हम ऑलरेडी इतना कुछ डाल ही रहे हैं, तो सेकंड पैराग्राफ के लिए रखो, ताकि एग्जामिनर को पकड़ने के लिए कि भाई अपनी अटेंशन इधर ही रखो, कुछ तो हो हमारे पास। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लैंड मी योर ईयर्स, सही, अपनी तमाम नजरें, अपनी तमाम अटेंशन मुझे दे, मैं अटेंशन सीकर हूँ, ठीक है, ये बोलना है तुमने। आफ्टर दैट पैराग्राफ 3 के अंदर यू विल राइट, आई एक्सपेक्ट वी ऑल आर टुगेदर, मैं उम्मीद करता हूँ हम सब साथ में हैं। ठीक है, तो ये भी आपने लिखना होगा, ताकि आपने अगेन क्या किया, आपने अगेन यहाँ पे लाइमलाइट में आने के लिए ये किया, आप एक अगेन अटेंशन सीकर है। देन पैराग्राफ 4 में आप लिखेंगे, आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ क्या मुझे लगता है वो आपको समझ आ रही है, तो पूछो क्या आपको समझ आ रही है। ठीक है, आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये आपके पास क्या आ गया, अब मैंने यहाँ पे हर चीज़ लिख कर दी है, तो तुम्हारे लिए इसको अप्लाई करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में अभी अभी रब्ता करो फ़ौरन जल्दी से, है ये कांटेक्ट करो मुझे। नेक्स्ट आते हैं रिपीटेशन पे। रिपीटेशन देखो नाम से पता चल जाता है, एक समझदार इंसान की निशानी होती है, उसे नाम से हर चीज़ पता चल जाती है। रिपीटिंग अगर मैं बोलता हूँ तो क्या होती है भाई, अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी स्टेटमेंट की बात करूँ तो मैं उस स्टेटमेंट को 2 दफ़ा रिपीट करूँगा इन शॉर्ट। सही है। अब देखो यहाँ पे 2 मसले आते हैं, 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक मुझे कहता है कि मैं क्यों करूँ रिपीट, मैं कहता हूँ ना करो भाई। एक कहता है सही है मैं रिपीट कर लूँगा, तो उसका पॉजिटिव इंटेंट बन जाता है एग्जामिनर के सामने। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम जो बनना चाहते हो तुम बन जाओ, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखो रिपीटिशन इज समथिंग जो हम अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट को जो है क्या कहते हैं रिपीट करते हैं, ठीक है। अब मैं अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट को रिपीट तो कर दूं, लेकिन मैं यहाँ पे बीच में ये जो प्यारा सा सितारा बनाया हुआ है मैंने, ये मेरे तरीके का सितारा है, जो ए स्टार आते हैं ना उस पर इस तरीके का होता है, ठीक है। तो तुम भी इसको यूज़ करो, तुम्हारा भी ए स्टार आएगा। सो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होता है, इस सितारे की जगह तुम मेरी जैसे मेरी तरह सितारा है ना यहाँ पे, इसकी जगह या तो तुम लगा दो आई रिपीट, तुम स्टेटमेंट लगाओ देन लिखो आई रिपीट, देन फिर वो स्टेटमेंट लगाओ, या लिखो स्टेटमेंट लगाओ फिर लिखो आई प्ली, फिर स्टेटमेंट लगा दो, फिर एक स्टेटमेंट लगाओ, फिर तुम उसके आगे लिखो आई रिक्वेस्ट या लिखो बिलीव मी। ताकि क्या हो, तुम एक स्टेटमेंट 2 दफ़ा रिपीट करोगे तो तुम्हें अटेंशन मिलेगी। क्या मिलेगी? अटेंशन मिलेगी। अगर मैं पॉज की बात करूँ तो पॉज इस तरीके का एक निशान होता है, सही, इस तरीके का एक निशान होता है, ठीक है। ये आपके पास एक निशान होता है और ये आपके पास एक सिंबल होता है। यू हैव टू यूज दिस टू कैच अ ब्रीथ। भाई तुम जब बोल रहे हो तो बोलते बोलते सांस भी तो लोगे ना, इंसान हो ना, तो व्हाट यू विल डू, यू विल कैच अ ब्रीथ। हाउ यू विल कैच अ ब्रीथ, तुम अपने पास यहाँ पर ये सिंबल शो करोगे दैट यू आर टेकिंग अ ब्रीथ, अपनी हर एक सांस का सबूत दो मुझे सिमरन, ठीक है। देन यू विल प्लेस इट राइट आफ्टर द रिपीटेटिव फ्रेज। जब ऐसा हो कि तुम कोई चीज़ रिपीट कर रहे हो, रिपीटेशन कर रहे हो, एनाफोरा लगा रहे हो, तो मतलब तुम गैप नहीं ले रहे हो, तुम बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, तो तुम्हें सांस भी लेनी पड़ेगी, भूलो मत तुम इंसान हो। तो तुम इस तरीके का एक सिंबल लगाओगे, ठीक है। आई होप यू ऑल आर टुगेदर, प्लीज लैंड मी योर ईयर्स, स्पीच जार्गन याद रखना इसको। नेक्स्ट वर्ड वी हैव, नेक्स्ट वी हैव एनाफोरा। नेक्स्ट वे व्हाट, नेक्स्ट वे एनाफोरा। अच्छा अभी तक टू बी ऑनेस्ट अगर कोई भी सवाल है, कुछ भी है, यू कैन आस्क मी, मैं अपने फ्लो में जा रहा हूँ। अगर वीडियो रिपीट करके भी समझ नहीं आता, जेन्युइन बता रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन करके पूछ लो, मैं कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेता क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, ठीक है। आई विल जस्ट सिंपली गिव यू आंसर, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा बेसिकली तुम्हारे पास होता है रूल ऑफ 3 या फिर पैरेलल स्ट्रक्चर। ये प्रपोज करता है क्या, ये प्रपोज करता है एक ऐसा, तुम्हारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका पर्पस क्या होता है, जिसका पर्पस होता है टू मेक योर मैसेज लाउड एंड क्लियर। ये क्या प्रपोज करता है? एक पर्पस प्रपोज करता है दैट मेक योर मैसेज लाउड एंड क्लियर। क्या करता है? लाउड एंड क्लियर करता है, ठीक है। ये एनाफोरा तुम सिर्फ स्पीच में यूज कर सकते हो, चैटिंग में यूज नहीं करना, नहीं तो बहुत बेइज्जती हो जाती है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल के तौर पे एक बड़ी एग्जाम्पल लो, एक छोटी एग्जाम्पल लेंगे। अब देखो फॉर एग्जाम्पल कोई पढ़ाकू बच्चा है, क्या बोल रहा है, कोई पढ़ाकू बच्चा नहीं है बल्कि अलग है ये, ठीक है। तो वो कहता है साइंस शुड हैव इट्स लिमिट, साइंस की अपनी लिमिट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? बिकॉज वी डोंट वांट टू गेट मोर कंटेजियस डिजीजेस। Science should have a limit because we don't want to succumb to death. Science should have limit because we cannot reverse the damage it has already caused. तो मतलब क्या, मतलब ये कि तुम्हारे पास ये साइंस की मुखालिफत कर रहा है। तो जितने साइंस के स्टूडेंट हैं, ये है अब्दुल शकूर, इसको पकड़ लो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट व्हाट यू हैव। अब देखो एक छोटी एग्जांपल दिखा दूं, ये आसान एग्जांपल है, समझ आ जाएगी, इसमें कोई मसला वाली बात नहीं है। वी विल राइज, वी विल फाइट, वी विल विन, ये जब पाकिस्तान मूवमेंट चल रही थी उस वक्त पाकिस्तान मूवमेंट में गांधी ने कहा था वी विल राइज, वी विल फाइट, वी विल विन, ठीक है। तो इसमें भी तुम्हारे पास क्या आ रहा है, ये भी तुम्हारे पास एनाफोर है। एक स्टेटमेंट फिर एक अलग, एक ही स्टेटमेंट रिपीट हुई फिर अलग चीज आ गई, फिर वही स्टेटमेंट रिपीट हुई फिर एक और चीज आ गई, तीनों पॉजिटिव है, या तो तीनों पॉजिटिव या तो तीनों नेगेटिव, अपने मुका चेंज नहीं करना। ये नहीं बोलना वी विल राइज, अगर लिख रहे हो वी विल माइट फॉल, फिर लिख रहे हो वी विल विन, देन लिख रहे हो वी माइट गेट लॉस, पता नहीं क्या क्या तुम लोग करोगे पेपर के अंदर, लेकिन ये सब चीजें मत करना, ठीक है। देन अगर मैं पीरियड्स की बात करूँ तो पीरियड क्या होता है? पीरियड इज अ सिंबल। पीरियड इज व्हाट? पीरियड इज अ सिंबल। वी यूज इट राइट आफ्टर एनाफोरा। जब तुम एनाफोरा यूज कर लो तो उसके बाद हम पीरियड लगा देंगे। क्या लगाएंगे हम पीरियड में? एक सिंबल लगाएंगे, ये है वो आपका सिंबल, दिस इज योर सिंबल, दिस इज योर सिंबल।
इसको हम यूज़ करते हैं टू हिंट ईदर वी आर गोइंग टू रैप अप और वी आर ट्राइंग टू गॉज द ऑडियंस बाय अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आई मीन बाय देयर अंडरस्टैंडिंग, जो हम कह रहे हैं उसकी उनको अंडरस्टैंडिंग हो। सही, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पीरियड इज समथिंग दैट वी यूज राइट आफ्टर एनाफोरा एंड वी आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर structure of variety because we are hinting the audience, we are hinting the staff, we are hinting the guest or the principal or the teachers that we are going to wrap up or we are going to tell them more, but we are just trying to see that each and everyone is understanding well or not. Okay, अगेन दैट्स इट फॉर टुडे। हम अपनी वीडियो जितना शॉर्ट रख सकते हैं रखते हैं, आपके लिए हर तरह की सर्विस अवेलेबल है, क्योंकि देखो बड़ी वीडियो देखने में ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है, सो मैं छोटा छोटा करके आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बना दूंगा, तो देखते रहना, ठीक है। ऑलराइट, सो वी विल कीप इट टिल हियर। आज की क्लास में भी हम यहाँ तक ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखी जाएगी, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।